अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। आज का दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा का दिन। 586 ईस्वी में हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीबी खतीजतुल कुबरा के घर गए और आपका निकाह बीबी सैयदा खतीजतुल कुबरा से करवाया गया। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने 606 ईस्वी के मुताबिक 20 जमाद सानी को एक बेटी अता की, जिसको आपने तमाम औरतों की सरदार बनाया और अल्लाह ने उनका नाम फ़ातिमा रखा, यानी दोज़ख की आग से बचाने वाली। जनाब फ़ातिमा जिनके बहुत से अलकाब हैं, जिनमें से एक उम्मे अबीहा यानी अपने बाबा की माँ, और के लफ्ज़ के मायने बहुत सारे हैं, 6 से 7 मायने हैं, लेकिन कुछ मायने मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। एक मायने के यानी कि दरख्त की जड़ को कहते हैं। सरवर कायनात कह रहे हैं मेरी हकीकत दीन है और दीन इस्लाम की जड़ मेरी बेटी फ़ातिमा है। दूसरे मायने रसूल खुदा ने फरमाया जब दीवार चुनी जाती है तो बुनियाद रखी जाती है, ज़मीन के अंदर उस बुनियाद को भी कहते हैं। एक और मायने जब दीवार चुन रहे होते हैं तो एक डोरी लटकाई जाती है देखने के लिए कि दीवार सीधी चलती रहे, उस धागे की भी डोर को कहा जाता है। सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि जब तक इस्लाम की दीवार सैयदा से वाबस्ता रहेगी, सीधी चलती रहेगी, जहां फ़ातिमा से दूर हुई ये दीवार गिर जाएगी। कितनी मोहब्बत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फ़ातिमा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का आलम ये था कि जब आपकी बेटी आती तो इस्तकबाल में आप खड़े हो जाते। बीबी खतीजतुल कुबरा पूछती हैं कि ए अल्लाह के महबूब, आपकी बेटी है, आप उसके एहतराम में क्यों खड़े होते हैं? तो आप फरमाते हैं फ़ातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा जुज़ है, मेरा जिस्म का हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है, और उसकी नस्ल से अल्लाह मेरे दीन को फराहमी बख्शेगा और मेरी नस्ल को कायम रखेगा। अज़मत जनाब फ़ातिमा से रिलेटेड बहुत से वाक़ियात नज़र आते हैं। बहुत सारे मकामात पे कि घर में पैगंबर इस्लाम किसी मसनद पे बैठे होते तो बीवी फ़ातिमा ज़हरा को देख के उड़ जाते और अपनी मसनद की जगह उनको बिठाते। जनाब फ़ातिमा का वजूद कमालाते अहले बैत का ज़र्फ़ है। जनाब फ़ातिमा और हज़रत अली का अक़्द हुआ तो रसूल खुदा ने शादी के दूसरे रोज़ यानी एक ससुर अपने दामाद से पूछ रहा है ऐसा सवाल कि हमारा मुआशरा नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ शादी का मतलब ही कुछ और है। इस्लाम की तालीमात में मतलब ये है जो हज़रत अली खूबसूरत अल्फाजों में बयान कर रहे हैं कि पूछा बताओ तुमने मेरी बेटी फ़ातिमा को कैसा पाया? तो अली जवाब देते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा को अल्लाह की अताअत में मददगार पाया है। आसान अल्फाज में कह देना कि जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो, उसकी मुश्किल कुशाई को ज़हरा कहते हैं। ये भी है कि मर्दों के लिए नबी नमूनाए अमल और औरतों के लिए फ़ातिमा नमूनाए अमल हैं। जनाब फ़ातिमा का वजूद उससे भी बालातर है। अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत कुछ दिया है और घर तक पहुंचाया है। एक ऐसा वजूद देना चाहता है रसूल को, लेकिन कहता है कि या रसूल अल्लाह, उसके लिए आपको मेराज पे आना पड़ेगा। जब मैं जन्नत के फलों और फूलों का मुश्ताक होता हूँ तो मैं फ़ातिमा को सूंघता हूँ। सबकी जन्नत बागों की जन्नत होती है और मेरी जन्नत फ़ातिमा है। नबी तशरीफ़ फरमा थे तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं या रसूल अल्लाह? तो वो जवाब देते हैं कि जन्नत में जा रहा हूँ। तुम देख रहे हो ये दरवाज़ा मेरी बेटी का घर है और यहाँ मैं जन्नत देखता हूँ, यहाँ मुझे जन्नत का लुत्फ़ आता है। एक और वाक़या, रसूल खुदा मस्जिद में थे कि एक साहिल आया, बहुत कसमा पुरसी की हालत में था, लिबास मामूली सा, ज़ाफ़ सा बदन, आकर कहा मेरी कोई मदद कर सकता है? रसूल खुदा ने फरमाया कि जाओ तुम मेरी बेटी के पास जाओ और वो तुम्हारी मदद करेगी। ये पहुंचते हैं, दखुल बाब करते हैं। बीबी फ़ातिमा ज़हरा बाहर आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ? तो साहिल कहता है रसूल खुदा ने भेजा है कि मैं आपसे मदद लूँ। तो वो आती हैं और एक कपड़ा देती हैं, तो वो कहता है इससे मेरा काम नहीं चलेगा। जनाब फ़ातिमा वापस गईं और गुलूबंद हार गले का लेकर आती हैं और कहती हैं कि ये ले जाओ। रसूल खुदा की खिदमत में वो साहिल हाजिर हुआ और बताया कि जनाब फ़ातिमा ने आपकी बेटी ने मुझे ये दिया है।
ایسے میں حضرت عمار کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو یہ ہار میں خرید لوں؟ تو رسول خدا نے بولا کہ بالکل تمہیں اجازت ہے، تم یہ ہار خرید سکتے ہو۔ حضرت عمار نے اس ساحل سے پوچھا تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے، کھانا چاہیے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، اور سفر کے لیے کچھ سا سامان چاہیے۔ کہا میں تمہیں سب دے دیتا ہوں، یہ ہار مجھے دے دو۔ وہ ہار لیا، گھر گئے، اس کو بڑی عزت و احترام سے رکھا اور اپنے غلام کو کہا جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا، رسول خدا کو تمہیں میں دیتا ہوں۔ جب غلام گیا تو کہا رسول خدا نے میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمار نے بھی یہی کہا تھا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہی رسول خدا نے کہا کہ جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا جاؤ یہ ہار میری بیٹی کو واپس دے دو۔ جب جناب فاطمہ نے وہ ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا ہی بابرکت ہار ہے یہ آپ کا، کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس پہنایا، ایک سفر کرنے والے کو سفر کا سامان دیا اور ایک غلام کو آزاد کروا دیا اور واپس پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمارے لیے سفینہ نجات ہے۔ آپ کی رسول خدا سے محبت کی انتہا فقط 18 سال میں آپ کے چہرے پہ بزرگی اور بالوں میں سفیدی آ جانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آدم و یعقوب کے بعد اگر پوچھا جائے کہ سب سے بلند و بالا گریہ کس کا تھا تو وہ سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ ہے۔ یہ وہ دختر رسول ہیں کہ آپ نے فقط رسول کے رحلت فرمانے کے بعد چند سال ہی زندگی دیکھی، مگر ظلم کی انتہا کہ امت رسول نے جگر گوشہ رسول کو پارا پارا کر دیا اور اہل بیت کے گھر کو آگ لگا دی۔ آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی مدینہ منورہ حجاز میں ہوئی۔ جگر گوشہ رسول پر گریے کی وجہ اگر سوچی جائے تو وہ فقط آپ کا سیدۃ النساء ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ سادات کی ماں ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔